+70 मार्क्स इन लास्ट 7 days। एंड आपको पता है कि अगर इस टॉपिक पर यहाँ पर बात हो रही है तो दैट मीन्स हम एक काफ़ी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि कोई भी इंसान किसी भी स्कोर से इतना बड़ा जंप पॉसिबल करा सकता है। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसने मुझे मेरे टाइम पर 92 से 99+ परसेंटाइल का जंप पॉसिबल कराने में हेल्प की थी। एंड सेम यही स्ट्रैटेजी इस टाइम पर आउटलायर्स और 99 परसेंटाइल क्लब के सारे मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं, जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस्ड में भी अपना स्कोर बूस्ट कराने के लिए। एंड आप डेफिनेटली ये चीज़ समझते हैं कि इतने ज़्यादा मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी परसेंटाइल को 98 99 क्रॉस करवाने के लिए भी, एंड आपकी रैंक्स में 10,000 के फोल्ड्स में भी डिफरेंस लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली उस स्ट्रैटेजी पर जंप करेंगे, बट उसके बारे में हम बात करें, इस चीज़ के बारे में सबको पता होता है ना कि पीसीएम के टॉपिक्स तो डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं मार्क्स हमारे इंक्रीज कराने से। दैट मीन्स कि अगर हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स या कुछ ऐसे सेक्शंस की अगर हम पूरा चैप्टर भी नहीं कवर कर रहे हैं, तो अगर हम उनके कुछ ऐसे मोस्ट आस्क्ड वाले कॉन्सेप्ट्स को भी डन कर लें तो हम एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले चांस में जाते हैं कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऐसे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर किसी इंसान को पीएनसी से डर लगता है कि उसमें तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं एंड एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें काउंट करनी है, तो वो इंसान अगर डिक्शनरी प्रॉब्लम्स को भी कर लेगा तो डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहे होंगे। एंड सेम यही चीज़ स्टेटिस्टिक्स के साथ भी होती है कि कोई इंसान स्टेटिस्टिक्स कवर करके शॉर्ट वाले सेक्शन में जा सकता है। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन वाला जो सेक्शन है वो सिमिलर है, उसके ग्राफ्स हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूला सेम है, ये सारी चीज़ें। ऐसे टॉपिक्स आप कमेंट्स में डाल करके जाइए एंड एक दूसरे की लिस्ट में से देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप लास्ट मोमेंट में करके भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो डेफिनेटली यही हो गई एंड ये आप कमेंट करके जा रहे हैं। बट जो दूसरी चीज़ है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने आए हैं, दैट इज़ कि ये रियलिटी है कि इस टाइम पर जितने मार्क्स आप पीसीएम के नए कॉन्सेप्ट्स को सीख करके इंक्रीज करोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो अपने नेगेटिव्स को कम करके। आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि 10-12 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस नेगेटिव्स में गंवा रहे होते हैं? सबसे पहले कमेंट करके जाइए तो कितने क्वेश्चंस आप नेगेटिव्स में गंवा रहे हैं, फिर उस पर काम करते हैं कि एग्जैक्टली हम उसे ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, अब कोई भी इंसान है जो लेट्स सपोज 150-160 वाले स्कोर में है, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये वाला इंसान अगर हम बात करेंगे तो जनरली हम जा रहे होते हैं कि 45 to 50 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं, राइट। बट इसमें साथ में ये एक केस आ रहा है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन तो गलत कर ही रहे हैं। अब कोई इंसान अगर ये वाला स्कोर कंट्रोल कर ले, अगर ये वाले नेगेटिव्स कंट्रोल कर ले, एंड इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सही कर ले, बट अगर वो 4 से 5 क्वेश्चन के मार्क्स भी बचा पाता है तो डेफिनेटली वो स्कोर में काफ़ी बड़ा जंप देख पाएगा। एंड आपको ये चीज़ पता है ना कि कोई इंसान जिसके 148 आए हैं ऑल करेक्ट अटेम्प्ट करके, एंड कोई ऐसा इंसान जिसके 148 आए हैं ज़्यादा मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके लेकिन उसके बाद नेगेटिव करके, किसकी ज़्यादा बेटर रैंक आती है? ऑल पॉजिटिव वाले की। ये चीज़ आपको पता है ना। एंड आपको पता है कि जेईई मेन में बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं, एंड वो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे नहीं है कि 100 या 50 नंबर है, नहीं, वो हज़ारों में नंबर होता है, वो 10,000 में नंबर होता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है कि सबसे पहले आप ये समझें कि एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो कोई इंसान अगर 45 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहा है तो आप 45 के बदले में भी 42 अटेम्प्ट करिए, 40 अटेम्प्ट करिए, लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए कि जिस तरीके की आप मिस्टेक्स करते हैं वो कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता है कि वो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहे होते हैं कि 2 into 3 को वो 5 लिख रहे होते हैं, तो कहीं पर भी जब वो कैलकुलेशन वाली चीज़ें आ रही हैं ना, चाहे वो फिजिक्स में आ रही है, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है, चाहे मैथ में आ रही है, तो हल्की सी स्पीड कम कर लो चाहे, लेकिन फुल्ली अपने माइंड को एंगेज कराओ उसी मोमेंट में कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे यहीं पर ध्यान देना है। तो पहली चीज़ तो ये सभी लोग इस रूल को समझेंगे कि एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड। ठीक है, एंड जो दूसरी जो मेन स्ट्रैटेजी है जिसने कि मेरा जंप पॉसिबल करवाया था, दैट इज़ कि 30-30 क्वेश्चंस के सेट में सॉल्विंग करो। इसका क्या मतलब है
कि अभी ये वीडियो को देखने के बाद आप जितनी भी सॉल्विंग करने वाले हैं ना, वो सेट्स में सॉल्व कीजिए एंड उनमें वो सारी की सारी स्किल्स एनालाइज कीजिए जो कि एक मॉक में करनी होती है। इससे क्या मतलब है मेरा कि सबसे पहले तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं लिखा हुआ है कि आपको सेम ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स कि अगर आप रेगुलर सॉल्विंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4। नहीं, इसमें अपना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन चेक करिए ना। आप अगर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में राउंड वाइज सॉल्विंग जब कर रहे होते हैं पेपर के अंदर, तो हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस उठाने होते हैं जो कि हमें ऐसे इजीली मार्क्स दे दें, जो हमें शायद थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़े, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट में हमें शॉर्ट +4 दे रहे हैं, हमें पहले वो क्वेश्चन उठाने। तो आप सॉल्विंग में भी वैसे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 1 करना है, सॉल्व करिए, आंसर मार्क करिए। क्वेश्चन 2 करना है पर टाइम लगेगा, बाद में आते हैं। क्वेश्चन 3 टाइम लगेगा, बाद में आते हैं। क्वेश्चन 4 करना है, अभी करके मार्क्स लीजिए अपने। क्वेश्चन 5 करना है, मार्क करिए, डन करिए। 6 टाइम लगेगा, बाद में आते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अपना चेक करिए। एंड जब मैं ये सेट सॉल्विंग की बात कर रही हूँ, इसमें यही चीज़ आ रही है कि अगर आप 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करिए। एंड जो दूसरी चीज़ है, इसमें सारी की सारी अपनी स्किल्स चेक करिए। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अपना चेक करिए कि किस तरीके का आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में ये सबसे बड़ा रोल रहा है इस बार सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का। ठीक है, उसमें देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जब आप सॉल्विंग कर रहे हैं तो आप शायद स्ट्रेस में वैसा क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जो कि इजी मार्क्स आपको दे सकते हैं। क्योंकि पेपर में ऐसा होता है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करके बाद में देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इस क्वेश्चन से तो इजीली मार्क्स उठाए जा सकते थे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अपना चेक करिए। दूसरी चीज़, अपनी एक्यूरेसी चेक करिए कि किस लेवल की आपकी एक्यूरेसी चल रही है, क्योंकि अगर आपकी रेगुलर सॉल्विंग में एक्यूरेसी सही नहीं है तो पेपर में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, पेपर में जाकर के एक्यूरेसी बिगड़ती ही है। स्ट्रेस में आकर के आप गलत चीज़ें ज़्यादा करने लगते हैं, गलत चॉइसेस लेने लगते हैं। तो अगर रेगुलर सॉल्विंग में ये चीज़ सही नहीं है, उस पर सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चीज़ हमारी आती है दैट इज़ कि हम ये देखें कि हम मिस्टेक्स किस तरीके की कर रहे हैं। मिस्टेक्स में भी 2 कैटेगरीज आ रही हैं। सबसे पहले तो टाइप ऑफ मिस्टेक कि हमने इस सॉल्विंग में किस तरीके की मिस्टेक की है, एंड दूसरा जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। जैसे मुझे पता है कि मैं कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स करती हूँ, तो उसमें मुझे देखना है कि क्या मैंने उन मिस्टेक्स पर काम किया ऑलरेडी या नहीं। 2 चीज़ें हैं, क्या मैंने कोई नई मिस्टेक की, क्या ऐसा हुआ कि हड़बड़ाहट में क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ था, क्वेश्चन में 6a की a एक कांस्टेंट है, मैंने सॉल्व किया a की वैल्यू और आंसर लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में 6a की वैल्यू पूछी हुई थी। क्या मेरी नई गलती हुई है, सबसे पहले तो वो देखना है। एंड दूसरा कि जो मेरी पिछली ऑलरेडी आइडेंटिफाइड मिस्टेक्स हैं, क्या मैं उन पर काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला आपका यही हो गया कि एक्यूरेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए एंड इससे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मैं अभी कैलकुलेशन करके भी बताऊंगी कि कैसे आप +70 तक का जंप ला सकते हैं। और दूसरा कि सेट सॉल्विंग कीजिए। अब चाहे आप किसी भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के PDF उठा करके सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि जनवरी अटेम्प्ट का ही आप जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स का उठा रहे हैं कि मुझे 22 जनवरी का फिजिक्स का उठा करके वो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन चेक कीजिए किसी भी तरीके से, बट ये सारी की सारी स्किल्स चेक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा जो इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हमारा माइंडसेट वाला पार्ट। आपको अपने माइंडसेट में ये बिठाना पड़ेगा कि इन मिस्टेक्स को ठीक किए बगैर मैं अपना अप्रैल अटेम्प्ट नहीं दे सकता हूँ। मुझे अपने आप में ये जो गलतियाँ अभी तक मैं करता आया हूँ उसे मुझे ठीक करके ही जाना है। अब वो चाहे जितना मर्जी विंडो है, इंटेंशनली इस चीज़ पर काम करना है। तो सबसे पहले ये करने के लिए ज़रूरी है कि हम रीज़न आइडेंटिफाई करें कि हम किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं। जब तक रीज़न ही आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक मिस्टेक का टाइप डिफाइंड नहीं होगा, आप उस पर काम कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्यूरेसी स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए एंड अपना माइंडसेट बनाइए इस तरीके से कि मुझे इन मिस्टेक्स को कम करना है। ठीक है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे 150-160 वाले स्कोर करने वाले के इंसान की बात करते हैं। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली एकदम शॉर्ट है कि 45 to 50 क्वेश्चंस ये इंसान सॉल्व कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने नेगेटिव्स को बचा लेते हैं, आप अपने नेगेटिव्स को वो स्कोप नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली आप +50 तो सीधा सीधा से ही देख पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हर एक गलत क्वेश्चन का आप -5 करवाते हैं, -1 नहीं करवाते हैं। इसे ऐसे समझिए
ठीक है। एंड 30 क्वेश्चन की सेट सॉल्विंग कीजिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अपना देखिए, एक्यूरेसी देखिए कि किस तरीके की एक्यूरेसी रहती है, क्या आप सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्वेश्चन सही आपने कर लिया बट जब बाद में हम रिफ्लेक्ट करें, बाद में बैठ करके एनालाइज करें, तो अगर उस क्वेश्चन की बजाय हम दूसरे कोई 2 क्वेश्चन कर लेते तो ईजी मार्क्स आ जाते। ये सारी चीज़ें चेक करिए। उसमें भी फिर इनकरेक्ट में देखिए, जब कोई क्वेश्चन आप गलत मार्क कर रहे हैं एक्यूरेसी में भी, तो उसमें देखिए किस तरीके की मिस्टेक है, क्या पुरानी ही मिस्टेक रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है दैट मीन्स कि अपने माइंडसेट को सेट करने की ज़रूरत है हमें, ये चीज़ ज़रूरी होगी। एंड इसमें ये टॉपिक्स को देखिए किस तरीके के ये टॉपिक्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, इन पर काम करिए। अभी भी आप कमेंट्स में भी देखिएगा ना, आपको आपस में एक दूसरे की हेल्प करिए, पहले तो एक दूसरे की हेल्प करिए कॉन्सेप्ट बताने में कि अच्छा अगर पीएनसी से डर लग रहा है तो ये वाला एक सेक्शन कर सकते हो, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट से डर लग रहा है तो एक ये सेक्शन कर सकते हो कि आरएलसी सर्किट वो बार बार पूछ रहे होते हैं, या फिर एलसी ऑसिलेशंस वाला वो पूछ रहे होते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला। ऐसे एक दूसरे की हेल्प कीजिए पहले तो। एंड दूसरी चीज़, जो एक रिसोर्स हम शेयर कर रहे हैं इस लास्ट टाइम पर, दैट इज़ की KFC। ये हमारे टाइम पर दोस्त जब सेशंस लिया करते थे ना, तो दोस्त KFC शेयर किया करते थे, कूल एंड फोडू कॉन्सेप्ट। एंड ये वो सारी की सारी ट्रिक्स हैं जो कि एक्चुअली में जेई मेन में रिपीटेडली एकदम डायरेक्ट उठ करके आती हैं। एंड ये चाहे आप बात कर लीजिए ऑर्गेनिक की, चाहे इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में हम बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, डाइसी फील कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, या चाहे हम बात करें फिजिकल की, तो ये रिवीजन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। या हम इसे ये भी ले सकते हैं कि ये हमारे कॉन्सेप्ट्स चेक करने के लिए भी बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। ठीक है, ये जल्दी शेयर करते हैं, बट ये तो एक सभी लोग कमेंट्स में कर रहे होंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। एंड दूसरा, नेगेटिव्स बता करके जाओ तो कि इस टाइम पर कितने नेगेटिव्स आप कर रहे होते हैं जनरली अपने मॉक्स के अंदर, एंड प्रॉमिस करके जाइए कि जितना भी टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। एंड +70 करना है हमें फॉर श्योर।